चलिए फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट वेक्टर्स चैप्टर के अंदर में सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। सेक्शन फॉर्मूला आप ऐसे समझें, सेक्शन फॉर्मूला कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, तो क्या करें अब? लेट अस से देयर इज अ पॉइंट आर lying on this line whose position vector is let us say r vector। सेम वैसा ही जैसा इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हम सिंपल 2D में पढ़ते हैं, सिंपल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ऐसी बात यहां कर रहा हूं। बस यहां पर ये पोजीशन वेक्टर है, वहां पर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r वेक्टर एंड दिस r divides AB, this R divides AB in the ratio m is to n, m is to n। तो ये m आ गया, ये n आ गया। तो हम, और ये R जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, डायग्राम से समझ आ पा रही है बात। तो जो R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे हम सिंपल, जैसा मैंने कहा 2D में बात करते हैं, तो यानी m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सेम वही चीज है, कोई चेंज इसमें नहीं है। और हाँ, अगर ये r मिड पॉइंट होगा तो r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सही है दोस्तों? तो आप सब के लिए मैं बात कर लूं, बेसिकली यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ए आर, जो दिस ए आर वेक्टर इंटू एन जो है वो आर बी वेक्टर इंटू एम होगा। और ए आर वेक्टर तो आपको लिखना आता ही है ना, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज कहोगे तो यहां से भी यही बात निकल के आ रही है। ये बेसिकली इसका प्रूफ मान सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा लिख ले चाहे कि ए आर अपॉन आर बी बेसिकली m बाय n है, लेकिन वेक्टर्स को दो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको ऐसा लिख दिया वेक्टर्स की टर्म्स में। क्योंकि अगर मैं यहाँ वेक्टर डालूं और यहाँ पर वेक्टर डालूं आरबी के ऊपर, और वेक्टर्स का रेशियो को लिखना टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख दे सकता हूँ। और इसको अगर आप पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ से ये फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, राइट। यानी एक और बात निकल के आई कि डिवीजन ऑफ द वेक्टर्स इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट दोस्तों। चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला में ठीक इसी तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के बारे में बात कर सकते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। मान लो दोस्तों कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। लेट अस से दिस इज अल्फा वेक्टर, let us say this is beta vector, let us say this is gamma vector। G is the centroid, तो G का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे? अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3। नॉर्मल भी हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 लिखते हैं, वही बात यहाँ भी लिख दी। सेम तरीका दोस्तों, जैसे अगर मैं क्या होता है सेंट्रॉइड, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, और जो G पॉइंट है वो AD को 2:1 रेशो में बांटता है, और D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग जानते हैं, इट विल बी बीटा वेक्टर प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। ये 2:1 रेशो है, तो G इंटरनली डिवाइड कर रहा है AD को, तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला से हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट। जैसे सेंट्रॉइड की बात करी, इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इन सेंटर की भी बात कर सकते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
इन सेंटर की बात करेंगे तो मैं आपके लिए फिर दोबारा डायग्राम बना देता हूँ आपको बात, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सेम फॉर्मूलाज, सेम थॉट, नो चेंज। ये ABC है। लेट अस से इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बीटा वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर गामा वेक्टर। ए के सामने वाली साइड लेंथ A, बी के सामने साइड लेंथ B, सी के सामने साइड लेंथ C। तो दोस्तों इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो A अल्फा वेक्टर प्लस B बीटा वेक्टर प्लस C गामा वेक्टर होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई एम श्योर यहाँ तक बातें हमें समझ में आई। दीज आर अ फ्यू रिजल्ट्स रिलेटेड टू दी सेक्शन फार्मूला। तो आइए हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इसी टॉपिक सेक्शन फार्मूला के अंदर में, so that we get a more clarity, more understanding related to the basics of the vectors। तो आइए दोस्तों बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल लेट अस से रिलेटेड टू, अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम जो वेक्टर्स होते हैं उनका एक अपना एक अलजेब्रा होता है, वेक्टर अलजेब्रा, राइट। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी हमें मालूम होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी हमें मालूम होना चाहिए फ्रॉम दी फिजिक्स। हमने इतनी बातें फिजिक्स में पढ़ी नहीं है, तो उन्हीं से रिलेटेड टू गेट अ मोर क्लैरिटी लेट मी राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस। इफ लेट अस से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर bisects the angle between A vector and B vector, then prove that, अपने को क्या प्रूव करना है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। दिस वी गॉट टू प्रूव। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो मैं चाहूँगा आप सबसे जो भी वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर खुद अटेम्प्ट करिएगा, देन गो थ्रू इट्स सॉल्यूशन। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल प्रूव करना है। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप ध्यान से समझो, ये शायद आप सभी लोग समझ रहे होंगे भैया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है। इट इज अ वेक्टर अलोंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी आप ऐसे समझे, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है ना, तो भैया ये बोल सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना कि अलोंग होगा ये वाला वेक्टर, इट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एज मैं लिख रहा हूं एज द डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल, एज द डायगोनल क्या करती है, ये डायगोनल के बारे में बात की गई, ये डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये गिवन है, दिस थिंग इज गिवन टू अस। और ऐसा कब होता है भैया, जब ये एक रोम्बस हो, जब ये क्या हो दोस्तों, एक रोम्बस हो। रोम्बस वर्टेक्स एंगल को बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस है तो दोस्तों ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ सब बराबर है, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर जो है मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर है। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेसिक ज्योमेट्री एंड बेसिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। राइट दोस्तों, आई एम श्योर यहां तक बात अपने को समझ में आ गई है। तो चलिए अब बात करते हैं अ बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेक्शन फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। ध्यान से सुने, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों, आराम से सुनिएगा। लेट अस से
कोई एक ये ट्राइंगल ले लिया हमने, लेट अस से देयर इज अ ट्राइंगल ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ऐसा हमने माना, ठीक है ना, ऐसा हमने माना, ठीक है। और ई जो है मिड पॉइंट है ओ बी का, आई एम राइटिंग इट डाउन। ई जो है ये गिवन है, ई जो है ना मिड पॉइंट है ओ बी का, ठीक है। एंड एफ डिवाइड्स बी ए। अब बी ए को, ये डायग्राम ये बना हुआ है एक्चुअली, मैं रीड्रॉ कर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ पूरा का पूरा। ये लेटस से एफ पॉइंट है, एफ डिवाइड्स बी ए, मैं लिख रहा हूं ये बात, एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2, ठीक है। एफ बी ए को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी 1:2। बी ए लिखा है, ए बी नहीं लिखा है, तो बी से शुरुआत है तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, ठीक है। और ई मिड पॉइंट है, ऑलरेडी गिवन है, यानी ये 1:1 रेशो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूजिंग वेक्टर्स, सिंपल तो कर ही सकते हैं हम इसको, यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट OP डिवाइडेड बाय PF, OP डिवाइडेड बाय PF जो है 3/2 होगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। OP डिवाइडेड बाय PF, अब OP क्या है, मैं डायग्राम पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये P पॉइंट आएगा, आ रही बस समझ में, ठीक है। अब अपने को OP डिवाइडेड बाय PF के बारे में बात करनी है, OP अपॉन PF। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आना चाहिए वो है, हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लें, लेटर से मैंने O को 0 वेक्टर मान लिया और A को A वेक्टर पोजीशन वेक्टर मान लिया, B को B वेक्टर पोजीशन वेक्टर मान लिया। जहां पर टिक लगाए हैं ये गिवन नहीं थी चीज, हमने खुद से मानी है, ये थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूं आपको काम करने का, ठीक है। अब क्या करें हम इसके अंदर में, अब सेक्शन फॉर्मूला से E का पोजीशन वेक्टर अगर हम माने तो भैया B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मिड पॉइंट है। और F का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा दोस्तों, 1 × A + 2 × B, यानी 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 1 + 2, यानी 3 वेक्टर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, अब यहाँ तक क्लियर है। चलो अब सेक्शन फॉर्मूला के ही मेथड से हमने OP अपॉन PF का रेशियो निकालना है, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री से नहीं निकालना है, वेक्टर से निकालना है। तो चलिए इस मेथड के थ्रू बात करते हैं। लेट अस से OP डिवाइडेड बाय PF इज, लेट अस से OP अपॉन PF इज, लेट अस से λ/1 है, λ/1 है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। OP अपॉन PF यानी P एक ऐसा पॉइंट है जो OF को इंटरनली λ/1 रेशियो में बांट रहा है, तो OP अपॉन PF की बात आ गई, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं AP डिवाइडेड बाय PE, AP डिवाइडेड बाय PE, ये μ/1 रेशियो मान लिया, नो डाउट m अपॉन n मान सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल की बजाय हम एक ही वेरिएबल मान लें, उस m अपॉन m को लेटस से मैंने म्यू मान लिया, क्या फर्क पड़ता है। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो इंटरनली AE को μ/1 रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यूजिंग दिस वन, इसका इस्तेमाल करके हम P का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है ना, वो निकलेगा, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वो आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों ध्यान से देखें, या एक काम कर सकते हो,
यहाँ पर लेमडा इज टू 1 की बजाय इसे 1 अपॉन लेमडा मानो। क्यों मानो मैं बताता हूँ एक मिनट के लिए। इसका फायदा क्या मिलेगा, आराम से सुनो। कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी करने में। जो सिंपल अभी हमने लिखा था उससे भी हम कर सकते हैं। 1 अपॉन लेमडा माना हमने इसको लेटस से, तो ये ओपी 1 अपॉन लेमडा, तो लेमडा इंटू 0 वेक्टर प्लस 1 इंटू 2b वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस डायगनली डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p वाया दिस वन। अब यूजिंग दिस वन ऑल्सो हम p का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ p अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, ध्यान से देखें। पोजीशन वेक्टर ऑफ p ये आएगा लेमडा इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, लेमडा इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, क्योंकि म्यू इज टू 1 है, सॉरी दिस इज म्यू AP अपॉन PE, म्यू इज टू 1 है तो यहाँ पर म्यू आएगा। लेट मी इरेज इट अगेन, ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बात लिख सकते हैं हम, म्यू टाइम्स ऑफ b/2 वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। ये भी किसका पोजीशन वेक्टर आया, p का। अरे भैया अब दो दो पोजीशन वेक्टर आ गए p के, इसका मतलब p के दो दो पोजीशन वेक्टर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर p का और ये वाला पोजीशन वेक्टर p का, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। यानी दोस्तों इक्वेट करते हैं तो लेट मी डू इट फॉर यू के 2b प्लस a, इसका मतलब 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। ये 3 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 1 कैन बी इक्वेटेड टू व्हाट, म्यू b/2 प्लस a, म्यू b वेक्टर बाय 2 प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। हमने नीचे क्या कर दिया, म्यू प्लस 1 कर दिया। मेरी बात समझ में आई है दोस्तों। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, बेसिकली यहां से क्या आ जाएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूं। समथिंग इंटू ए वेक्टर प्लस समथिंग इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेमडा और म्यू में ये समथिंग और ये समथिंग भी आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। मैं इस क्वेश्चन को पूरा आपको करके ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए हिंट लिख रहा हूँ। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब सारी चीज़ों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, समथिंग इंटू ए वेक्टर प्लस समथिंग इंटू बी वेक्टर। तो ये समथिंग लेमडा और म्यू में एक रिलेशन आएगा, ये समथिंग भी लेमडा और म्यू में एक एक्सप्रेशन आएगा। इसको जीरो कर दो और इसको जीरो कर दोगे अगर आप, तो यहां से आपके पास दोस्तों लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू भी निकल आएगी। अब आप कहेंगे सर इसको जीरो और इसको जीरो क्यों किया, मैं लिख रहा हूं इसको भी और इसको भी, इक्वेट them to 0 y। सवाल है y। अपने आप सोच करके देखें, इस डायग्राम में, इस फिगर में ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, क्योंकि a वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर OA और OB कोलिनियर है क्या, नहीं है। बिकॉज ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर में कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं होता। ऐसा हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर में, XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर अगर इक्वल टू 0 होता है और A वेक्टर और B वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर होता है, तो इसका मतलब X इक्वल टू y इक्वल टू 0 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे आपका लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास लेमडा और म्यू की वैल्यू आई दोस्तों, अब आपको निकालना क्या था, OP अपॉन PF निकालना था। लेमडा निकाल लो, भले म्यू ना भी निकालो, एक ही बात है,
क्योंकि OP अपॉन PF विल बी 1 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू जो भी आएगी आप वहां से आप आंसर निकालेंगे। आपका ये वाला जो रिजल्ट आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है, ये रिजल्ट इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द very very good methods to crack a question just like this, when the ratio between the two sides or the two vectors या दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो पोजीशन वेक्टर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया हो और एक रेशियो के बारे में आपसे पूछा गया हो, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला के मेथड से ही आप इस सवाल को कर सकते हैं। This is really a very good method to crack such type of the questions.